Hello students, how are you all? Today I, Sagar Modi from Modi Academy, will teach you a chapter that is given in your textbook, and the name of the chapter is 100 Dresses 1, written by L. Bosser Easter. ठीक है, ये चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. क्यों ऐसा नाम 100 ड्रेसेस, ऐसा नाम क्यों दिया होगा? चलिए पूरा हमको लास्ट में पता चलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. ये जो राइटर है जिनका नाम है E.L. बॉसर ईस्टर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ, वो बहुत रिनाउंड राइटर है. ठीक है, क्यों? ताकि चिल्ड्रन स्टोरीज के लिए वो जानी जाती है. 100 ड्रेसेस वन ऑफ हर फेमस राइटिंग. ये जो राइट हम लोग आज ये पढ़ने वाले स्टोरी, वो उनकी वन ऑफ द फेमस राइटिंग है. वो बहुत ऐसे उसके लिए जानी जाती है कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, उसके लिए वो जानी जाती होंगी. द फेमस वर्क इंक्लूड जिंजर प्री एंड मोफेट्स सीरीज, ऐसे सब नाम दिए हुए जिसके लिए ये जानी जाती है. और स्पेशली तो चिल्ड्रन स्टोरीज, जो चिल्ड्रंस को पसंद आए ऐसे स्टोरीज के लिए जानी जाती है. आप उनका पिक्चर देख पा रहे होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब समरी. अभी ये जो पूरी स्टोरी है, जो फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उसमें क्या है, वो एक छोटे से पार्ट में ट्राई किया गया है आपको समझाने का. तो चलिए उसमें ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द स्टोरी इज अबाउट क्वाइट एंड शाई गर्ल नेम वेंडा पेट्रोस्की. अभी क्या लिखा है कि ये स्टोरी है वो एक गर्ल के बारे में जो बड़ी क्वाइट है, बड़ी शांत है और शर्मीली है, मीन्स शाई है, जिसका नाम है वेंडा पेट्रोस्की. नाम भी अजीब सा है थोड़ा. अ पॉलिश इमिग्रेंट, यहाँ पे लिखा गया कि वेंडा एक पॉलिश इमिग्रेंट है. हमें इमिग्रेंट क्या होता है? अगर कोई इंसान जो कंट्री से बिलोंग कर रहा है वो छोड़ के दूसरे कहीं और जगह कंट्री में बसने आ जाए तो वो कंट्री में वो वहाँ का इमिग्रेंट कहलाएगा. ठीक है, तो ये भी वैसा ही था. इसमें वेंडा भी पॉलिश इमिग्रेंट, मतलब उसका जो कंट्री था जहाँ से वो बिलोंग कर रही थी वो था पोलैंड, लेकिन अब आ चुकी है वो अमेरिका, इसीलिए उसको पॉलिश अमेरिकन कहते हैं. ठीक है, इसके लिए ये पूरी स्टोरी है. अब बात ये है कि वेंडा जो स्कूल में जा रही थी, उसके साथ बहुत सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स पढ़ते थे. वो अकेली पोलैंड से आई हुई थी. वहाँ पे सब जो स्टूडेंट्स थे वो तो अमेरिका से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो लोग को उसका ये नाम जो है वो बहुत अजीब सा लगता था. और दूसरी बात ये कि एक चीज़ थी कि वेंडा अपने फ्रेंड्स को ऐसा कह रही थी कि उसके पास 100 ड्रेस है, सब वेल अरेंज्ड मैनर में, और सब उसके कबर्ड के अंदर है. तो उस चीज़ पे ये सब दूसरे लोग उसे टीज़ करने लगे थे, जो उसके क्लासमेट थे, जो ऐसे तो उसका साथ देने चाहिए थे, लेकिन उसका अब टीज़ कर रहे थे. पता ही नहीं क्यों, शायद चिढ़ भी रहे होंगे उससे कि उसके पास 100 ड्रेस हैं. तो ये स्टोरी में यही है कि ऐसा क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. तो जो टीज़ करने में जो दो मेन कैरेक्टर का नाम है, उनका नाम है मैडलिन और पेगी. ठीक है, अभी मैडलिन जो लड़की है वो खुद तो बहुत गरीब है और वो खुद किसी के पहने हुए कपड़े विद सर्टन चेंजेस वही पहन रही है और स्कूल आती थी. और दूसरी जो लड़की है पैगी, वो कुछ हद तक बहुत फेमस गर्ल है. फेमस है तो पैसेदार भी शायद होगी. फेमस क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती भी है और शायद वो एक पढ़ने भी बहुत आगे होगी. इसीलिए वो पूरे स्कूल में हर कोई पैगी को जानता था. उसको किसी ऐसे डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं थी कि ये क्लास में पढ़ रही है, वो पैगी की बात कर रहे हैं. अभी ये जो स्टोरी है उसके अंदर ये सब बच्चे क्लास नंबर 13 के अंदर पढ़ते होते हैं एक साथ. तो यही सब बातें जो पूरा दिन चलती है कोकुलर एक्टिविटीज़ में, यही सब होती थी उन लोग के बीच में. ये पैगी और मैडलिन वो उसे टीज़ करती थी, उसकी खिंचाई करती थी, खुद ही पूछती थी कि हाँ तेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. और कभी कभी जब वेंडा अपनी टीचर से बातें करती तभी वो सामने से जाके ऐसे उससे बातें करना शुरू कर दी. वेंडा तेरे पास 100 ड्रेसेस है, उसके बारे में कुछ बता, लाइक दैट. तो ये एक मेथड है, वो वेंडा को नीचा दिखाना चाहती थी अपने टीचर के सामने. तो उसके बारे में ये स्टोरी है. ये सब चल रहा है. फिर एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे वो क्लासरूम में एक कंपटीशन अनाउंस हो रही है. अभी अनाउंस किस चीज़ की कंपटीशन थी? तो ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन.
अभी सब जानते थे वो क्लासरूम में कि पैगी करके जो लड़की थी उसको ड्राइंग बहुत अच्छा आता था, वो कोई भी ड्राइंग कॉपी कर सकती थी मैगजीन में से। तो वो लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, हमारे गर्ल्स के साइड की जो विनर होगी वो तो पैगी ही है, और बॉयज़ के साइड में कोई भी हो सकता है। और जो टॉपिक दिए हुए थे जिस पे ड्राइंग करना है, जिसमें कलर करना है, वो थे गर्ल्स को ड्रेस बनाना है, उसको डिज़ाइन करना है और कलर करना है, और बॉयज़ के साइड पे उनको मोटर बोट डिज़ाइन करनी है और कलर करनी है। ये टॉपिक्स थे। फिर जब रिज़ल्ट का दिन आता है तो रिज़ल्ट के तरीके में से पैगी तो सिलेक्ट नहीं होती है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग, पूरा क्लास, लेकिन वेंडा उस टाइम सिलेक्ट हो जाती है और उसे मेडल दिया जाता है वो कंपटीशन के विनर का। ठीक है, अब सबको ये पता नहीं था ये शायद इतनी अच्छी लड़की है, ड्राइंग में अच्छी है, यहाँ पे अच्छी है। उस दिन सबको एक चीज़ पता चलती है ज़रूर कि वो जो बात क्या करती थी ना कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, सब बहुत वेल अरेंज्ड है। तो तब उसको पता चलता है कि ये जो वेंडा जो बात कर रही थी वो इसी पेंटिंग्स की बात कर रही थी। और तब ये मैडलिन और पैगी, उन लोग को ये सच्चाई जान के बड़ा दुख होता है। दे फील गिल्टी, उनको खुद पे एक तरस आ रहा है कि उनको ये जो किया उन लोग ने, वो टीज़ कर रहे थे वेंडा को, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे लिखा गया कि हमें किसी दूसरे इंसान को जज करना है, वो कैसा है वो सब जानना है। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? उसके पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, कि मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, उसका पोजीशंस कहाँ पे, मतलब वो उसकी सोसाइटी कहाँ कैसे तरीके से उसको देखती है, उस तरीके से इंसान की पहचान होती है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये स्टोरी में हमको एंड में यही जो हमको मिलेगा सीख, वो यही है कि किसी भी इंसान को उसकी स्पीच, वो किस कंट्री से कैसा दिखता है, उस हिसाब से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। द स्टोरी इज सेंसिटिव अकाउंट of how a poor young girl is judged by her classmate. Wanda Petrosky is a young Polish girl who goes to school with her American children in American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treated her? अभी यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ, वो चाहती थी नॉर्मल अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ उनकी स्कूल में उनके साथ पढ़ रही थी, लेकिन ये जो चिल्ड्रंस उसके साथ पढ़ रहे थे, अमेरिकन चिल्ड्रंस, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, उसको अलग गिन रहे थे। किस तरीके से अलग गिन रहे होंगे आप लोग एज्यूम कर सकते हैं? हमको एज्यूम करने को बोला है कि हाँ, शायद उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते होंगे, यहाँ बिठाते होंगे, ऐसा हमको गैस करने को बोला है सिर्फ। अगर आपने गैस किया है तो रखिए अपने पास और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे लिख दिया गया है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी क्या मीनिंग होता होगा इसका, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी? अभी द पॉलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, मतलब अभी ये जो शुरुआत हुई थी, पॉलिश पोलैंड से लोग अमेरिका आ रहे थे, वो शुरुआत हुई थी ईयर 1608। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोग आए थे वो 20th सेंचुरी के शुरुआत में आने लगे थे। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, जब 1 मिलियन से ज़्यादा पोलैंड्स के बिलोंग करने वाले लोग को पोल्स कहते हैं, तब 1 मिलियन से ज़्यादा पोल्स को एक साथ वो लोग अमेरिका आ गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिट एट दैट टाइम। उस टाइम जो पॉलिश स्टेट था अलग से, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो वो लोग कैसे पहचानते थे पता है उनको? उन लोग को कंट्री ऑफ ओरिजिन से पहचानते, मतलब जो इंसान पोलैंड से है, पॉलिश इमिग्रेंट है, फिर इटली से अगर आया है तो उसे इटालियन पोल्स गिनते थे, जर्मनी से तो जर्मन पोल्स गिनते थे, रशिया से आया तो रशियन पोल्स गिनते थे, ऐसे मतलब उस जहाँ से वो आया है उसके पोलर उसको गिनते थे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल Polish American communities in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. अभी क्या हुआ, जो नंबर में लाइक्स गिने तो शिकागो सिटी है अमेरिका का, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिश लोग रह रहे हैं, और पॉपुलेशन हम लोग गिने तो वो ऐसा कह सकते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वर्सो।
उसके बाद का जहाँ पे पॉलिश लोग रहते हैं, इतने सारे वहाँ पे पोलैंड लोग के वाले लोग अब हो चुके थे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, अभी हमको पता है कि हमारे कंट्री में भी हर 10 साल में एक रजिस्टर बनता है कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा रेडी होते हैं। तो अमेरिका की बात है, उस टाइम का रजिस्टर 2000 ईयर का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 66,741 अमेरिकन्स ऐसे पाए गए थे जो घर पे पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे, ठीक है। और इसको अगर नंबर वाइज गिने तो 1.4% पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, जो घर पे दूसरी लैंग्वेज बोलते थे इंग्लिश के अलावा वाली, उसका 1.4% हो चुका था ये। और टोटल पॉपुलेशन गिने तो 0.25% हो चुका था, यूएस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा नंबर हो चुका था, इतने सारे लोग आ चुके थे वहाँ पे। अभी वो ये स्टोरी शुरू होती है टुडे मंडे की बात से, ठीक है। वेंडा पेट्रोस्की, उसका फुल नेम है, वॉज नॉट इन हर सीट। अभी वो वेंड्रा खुद की जो सीट थी वहाँ पे नहीं बैठी थी और किसी ने वो चीज़ नोटिस भी नहीं की। बट नो बडी नोट इवन पैगी एंड मेडलिन, मतलब दो लड़कियां जो हर बार उसे टीज करती रहती थी, जिनका नाम यहाँ पे दिया है पैगी एंड मेडलिन, उन लोग ने भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोग ने वो चीज़ नोटिस नहीं की कि हाँ आज वेंडा नहीं आई अपनी सीट पे। यूजुअली वेंडा सीट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन लास्ट रो ऑफ रूम 13। अभी वो कहाँ बैठती थी? यूजुअली वो रूम 13 की लास्ट रो की लास्ट सीट पे बैठा करती थी। यहाँ पे उसकी पोजीशन दे दी गई है कि वो वहाँ पे बैठा करती थी, लेकिन वो अब वहाँ पे नोटिस नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पे नहीं आई है। और ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो लास्ट सीट होती है वो पे वहाँ पे क्लास के जो डल स्टूडेंट्स होते हैं, डल नहीं कह सकते पर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले लड़के होते हैं या लड़की होती है, वो बैठा करती है। और जो हर बार उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है और हर चीज़ उल्टी करनी होती है जानी, ऐसे जैसे कि कुछ भी ऐसा जोक बोल दिया तो ज़ोर से हंसता है, कुछ भी पैरों से आवाज़ निकालना, टीचर लिख रही है तो उसके पीछे उनको ऐसे टीज़ करना, वो सब जो हैबिट्स होती है वो लास्ट रो के वालों की बच्चों की होती है। तो ऐसा इसमें यही है कि हाँ वेंडा भी वो लास्ट बेंच पे बैठा करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि वेंडा ऐसी नहीं थी, वो बहुत क्वाइट एंड शाई गर्ल थी। और वो बॉगिन्स हाइट यहाँ पे एक एरिया दिया हुआ है, वहाँ से आती थी जहाँ पे यूजुअली अच्छे रोड्स नहीं हुआ करते होंगे, इसीलिए उसके जो फीट्स थी वहाँ पे हर बार डर्ट ड्राई मड का लेयर हुआ करता होगा। इसीलिए शायद ने उन लोग ने सोचा कि हाँ इसीलिए वो मस्ती तो नहीं करती है, शाय है, ज़्यादा ज़ोर से हंसती भी नहीं है, लेकिन शायद वो बॉगिन साइड से आ रही है इसलिए वो लास्ट बेंच पे बैठा करती होगी, क्योंकि इसके पैर पे बहुत सारी मड इकट्ठा हुई होगी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंड्रा पेट्रोस्की वंस शी सेट इन कॉर्नर ऑफ द रूम। अब बहुत लोग को पता फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उससे कोई बातें भी नहीं करता था, वो खुद ही बहुत साइलेंट गर्ल थी, इसलिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था वो पीछे के सीट पे पीछे की रो में क्यों बैठा करती है, ठीक है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड द स्कूल अवर्स। अभी कोई बातें तो ऐसे तो नहीं करता था क्लासरूम में, लेकिन जब उसके बारे में लोग सोचा करते होंगे मतलब क्लासमेट्स, तो वो था स्कूल अवर्स के बाद का, मतलब स्कूल के बाद वाला टाइम, नून टाइम, ठीक है। जब वो लोग स्कूल से वापस घर पे जा रहे होंगे या कभी सुबह जब स्कूल आते हैं, उस समय वो लोग सिर्फ वेंडा के बारे में सोचा करते थे। उनके लिए वो एक गर्ल थी जो सिर्फ ऐसे शायली स्कूल का जो यार्ड है वहाँ पे खड़ी रहती थी, दूसरा कुछ नहीं करती थी, वो एकदम साइलेंट गर्ल थी। व्हेन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर, तो अभी क्या कर रहे थे वो लोग, उसकी राह देखते थे कभी कभी स्कूल आते समय, किस चीज़ के लिए कि वेंडा के साथ आएंगे, कुछ मज़े मिल जाएंगे, उसका फ़न उड़ाएंगे। तो ऐसे बस, अब उसके फ्रेंड्स तो नहीं थे वो लोग, लेकिन सिर्फ उसको वेंडा को टीज करने के लिए वो उसका वेट किया करते थे। अब है ट्यूसडे
ट्यूसडे भी सेम हुआ, किसी ने भी उसकी जो प्रेजेंस है वो नोटिस नहीं की कि अब नहीं आई है, वो आज एब्सेंट है, ऐसा नोटिस नहीं किया। नेक्स्ट डे वेडनेसडे, अब वेडनेसडे आ रहा है, पैगी एंड मैडी who sat down front with her other children who got good marks and who didn't track in whole lot of mud। अभी क्या कर रहा है, ये दो लड़कियों के नाम दिया है वेडनेसडे को। इन लोग ने नोटिस किया कि हाँ वेंड्रा अपनी सीट पे नहीं बैठ रही है। अभी इसमें जो लड़की है पैगी करके, वो उसको ऐसा बता दिया गया है हमको, वो बहुत फेमस गर्ल है। फेमस क्यों थी? कि वो बहुत अच्छी दिखती थी शायद, फिर उसके कर्ली हेयर थे, पढ़ने में भी अच्छी थी, इसीलिए उसको हर कोई जानता था। तो उसकी बात हो रही है कि वो बहुत रिनाउंड और फेमस गर्ल थी वो स्कूल में। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। अभी पैगी की बात हुई है, लेकिन पैगी के साथ जो उसकी फ्रेंड थी मैडी, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जो उसके साथ हर बार देखने को मिलती थी। वो क्लास में, क्लास आवर्स में, स्कूल यार्ड्स में, कहीं भी वो हर बार उसके साथ ही देखने को मिलती थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's absence was because वेंडा had made them late to school। अभी क्यों उन लोग ने नोटिस किया कि वेंडा अपनी सीट पे नहीं है? जो कारण बताया गया है वहाँ पे यहाँ है, क्योंकि उन वेंडा की वजह से आज वो लोग स्कूल में लेट हुए। भी लेट क्यों होंगे? क्योंकि वो उनकी फ्रेंड तो थी नहीं वेंडा, वो उसको टीज करते थे। तो चलिए देखते हैं वो। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। अभी वो लोग उसकी राह क्यों देख रहे थे? कि शायद वो लोग कुछ एंजॉय कर ले वेंडा के फन लेके, उसको टीज करके, इसीलिए वो उसकी राह देख रहे थे। लेकिन वेंडा उस टाइम नहीं आई है, ठीक है। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंड्रा पेट्रोस्की टू हैव फन विथ हर। Vendra Petrovsky, most of the children in room 13 didn't have names like that। अभी जो स्टूडेंट्स थे रूम नंबर 13 में, उनके नाम इतने अजीब नहीं थे जितना अजीब वेंड्रा पेट्रोस्की का था। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ा करते थे उनके नाम बड़े इजी टू से, मतलब प्रोनाउंस करने के लिए बहुत इजी थे। वहाँ के कॉमन नेम्स जो होते हैं अमेरिका के वैसे थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग के नाम ऐसे ही होते हैं, इसलिए कोई कुछ डिफरेंट नहीं करता है। दे इजीली कैन स्पीक द नेम्स। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। वहाँ पे एक लड़का था ज़रूर उनके क्लास में जिसका नाम बाउंस था, पूरा नाम विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। और वहाँ पे बच्चे और सब ऐसे लगता था उन लोग को कि ये फनी नेम है, बट नॉट फनी इन सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज। इतना भी फनी नहीं था जितना नाम पेट्रोस्की का था, ठीक है। वेंड्रा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अभी वेंड्रा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो स्कूल तक अकेली आती थी और घर पे वापस अकेली ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फ्रेडेड ब्लू ड्रेस। वो हर बार एक नॉट आयर्नड, मतलब आयरन किए बिना के वो जो ब्लू कलर का ड्रेस वही पहने हुए स्कूल में दिखती थी। दैट डिडंट हैंग राइट रोड वॉज क्लीन। अभी वो ऐसे कहीं पे लटकाए होंगे तो इतना साफ सुथरे और वेल आयरन तो थे ही नहीं, तो अच्छे नहीं दिख रहे थे। बट इट लुक एज थॉट इट हैड नेवर बीन आयरन। जैसे कि बता दिया गया कि वो आयरन कभी किए ही नहीं गए होंगे, ऐसे ही लग रहे थे प्रॉपरली। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसकी कोई फ्रेंड्स तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे ज़रूर बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। अभी क्या कि वो सब जो गर्ल्स थी उसको वो सराउंड करके खड़ी हो जाती थी। कहाँ पे? तो स्कूल का जो स्कूल यार्ड होता है वहाँ पे। एज शी स्टूड द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉक्सपॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। अभी वहाँ पे जो स्कूल का ग्राउंड होता था वहाँ पे लड़कियाँ हॉक्सपॉच, वो जो गेम्स होती है जहाँ पे स्क्वायर बनाए होते हैं उस पर जंप करना, वो गेम्स होती है, हम सब ने अपने बचपन में शायद खेली होगी। तो वो जब लड़कियाँ खेलती होगी तब वो उससे देखती होती थी, तब वो लोग वो उनसे बातें किया करती थी। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट काउंट्रीज मैनर एज थॉट शी
were talking to Miss Mason. अभी क्या हुआ, जब वेंड्रा पेट्रोस्की उनके जो क्लास टीचर थे जिनका नाम था मिस मैसन, उनसे बात किया करती थी, और उसी वक्त पैगी की एक ख़राब आदत थी कि वो बात करते तभी उस समय ही वेंड्रा से क्वेश्चंस करना चालू कर देती. वो कहती थी शी से गिविंग वन ऑफ द फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैव हैंगिंग इन योर क्लोजेट. अभी गलत तरीके से कुछ क्वेश्चन करने की तरीका होता है ना, जो अभी नहीं करना चाहिए, ये अभी टाइम नहीं होता है. तो वैसे ही वही मैनर में पैगी क्या कर रही थी, उससे पूछने लगती थी कि तूने क्या कहा, तेरे पास कितने सारे ड्रेसेस हैं तेरे कबर्ड में, ऐसा पूछ लेती थी. और ये अभी वो टीचर से बात कर रही है, टाइम सही नहीं है पूछने का, तो भी वो पूछा करती थी ऐसे टाइम पे. 100, वेंडा वुड से 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स नेचुरलिस्टली. अभी क्या कह रहे हैं, जब अभी उसको रिप्लाई करती है वेंडा तुरंत, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और वापस दूसरी बार भी रिपीट करती थी ऐसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है. और उस वजह से सब जो लड़कियाँ उसको सराउंडिंग थी वो ऐसे एक्सक्लेम्ड 100 ड्रेसेस, किसी के पास 100 ड्रेसेस हो सकते हैं. इस मैनर में वो तुरंत उसको देखा करती थी. लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉक्सपॉच एंड लिसन. जो छोटी लड़कियाँ थी वो क्या कर रही थी, वो जो गेम खेल रही थी हॉक्सपॉच, वो खेलना रुक जा रहे थे और उसकी तरफ यहाँ पे देखने लगते थे, और ये जो बातें कर रही है उसको सुनने लग रहे, क्योंकि सच में किसी के पास 100 ड्रेसेस एट ए टाइम और सभी अपने कबर्ड में बड़ी बात है, इसलिए वो सुन रहे थे ऐसे. या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ सही में मेरे पास 100 है और सभी वेल अरेंज्ड लाइंड अप है, सेड वेंडा. अभी वो कह रही है कि हाँ मेरे पास है 100 और सभी वेल मैनर अरेंज्ड है. देन हर थिन लिप्स ट्रू टुगेदर इन साइलेंस. और इतना बोलने के बाद जो वेंडा लड़की थी वो रुक जाती थी, साइलेंट हो जाती थी. वट आर दे लाइक. अब ये और क्वेश्चन पूछ रही है उसको पैगी कि कैसे है वो सब. ऑल सिल्क, ऐसे गलत तरीके से पूछना होता है ना चिढ़ाने के लिए किसी को, तो वैसे ही कर रही है वो, हाँ सही बात होगी, सब सिल्की होगी, ऑल सिल्क आई बैट, ऐसा पूछ रही है उसको. सेट पैगी या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. तो अभी वेंडा भी रिप्लाई कर रही है, हाँ सही में सब सिल्क की है और सभी डिफरेंट कलर्स की है. वेलवेट टू, अभी और आगे बढ़ रही है उसको चिढ़ाने के लिए, क्या वेलवेट की भी है, क्योंकि वेलवेट की ड्रेसेस बहुत महंगी होती है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही इसलिए पूछ रही है कि वेलवेट की भी होगी तेरे पास. तो वो बोल रही है हाँ वेलवेट टू और 100 ड्रेसेस. वेंडा मतलब अभी कह रही है हाँ मेरे पास वेलवेट की है भी और वो भी वो 100 है. वुड, अब वेंडा वुड रिपीट सॉलिडली. अभी वेंडा तुरंत मतलब ऐसे फुल कॉन्फिडेंस सॉलिडली बोल रहे हैं ना, ऐसे रिप्लाई करती थी, हाँ मेरे पास है 100, वेलवेट की भी है, डिफरेंट कलर्स की भी है, वैसे रिप्लाई करती थी. ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट. देन दे हैडंट लेट हर गो एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार. अभी क्या कर रहे थे, वो उसका आंसर सुन रहे थे और वो चुप हो जा रही थी अभी. और फिर वो जैसे ही वेंडा थोड़ा कुछ कदम चलती थी, थोड़े दूर पहुंचती थी, वो लोग क्या करते थे, हंसने लगने थे. वो सब गर्ल्स जो गैदर हुई थी, हाँ मतलब ऐसे चिढ़ाने के लिए ऐसे भी पूछ रहे थे, तो अंदर के अंदर वो हंसने लगती थी, वो उसका मजाक उड़ाने लगती थी खुद एक साथ मिलके. 100 ड्रेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंड्रा वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. अभी वो लोग चिढ़ाते उसको कह रहे हैं हाँ सही में 100 ड्रेस तो होगी, इसीलिए वो एक ये ब्लू कलर का जो ड्रेस है वही पहनती है रोज़, ऐसे इन मैनर होता है ना ऐसे. सो वाई डिड शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, हाउ मैनी शूज डिड सी से यू हैव. अभी वो उसको हंसती तो है, वापस उसे क्वेश्चंस पूछ रही है कि शूज़ कितने हैं, तो वेंडा रिप्लाई करती है हाँ 60 पैर्स ऑफ शूज़ हैं और वो भी वेल अरेंज्ड मैनर है और वो भी मेरे कबर्ड में वेल अरेंज मैनर में है, अरेंज्ड है, ठीक है. क्राइज ऑफ एक्सिलरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. वापस उस ये सब बोल रही थी और उसको चीयर कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं बात को कि सब एक ऐसा ही एक जैसे ही है. ओह नो एवरी पैर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइन. अभी वो शूज़ की बात कर रहे हैं कि एक जैसे ही है सब क्या, तो ये रिप्लाई करती है वेंडा, अरे नहीं सब अलग अलग है, सब डिफरेंट कलर्स हैं और सब
एक दूसरे से वेल अरेंज्ड मैनर में अरेंज्ड है मेरे कबर्ड में, ठीक है, ऐसा रिप्लाई करती है वेंडा। पिगी वुड हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडली वॉज इनसेपरेबल फ्रेंड। अभी क्या हुआ, ये जो इन्वेंटर है ये गेम का, उसको टीज करना शुरुआत की वो पैगी ने की थी, और जैसे कि पैगी और मैरी वो दो एक इनसेपरेबल फ्रेंड लिखा है यहाँ पे, तो मैगी भी हर बार इसका साथ देती थी या शायद देना पड़ता था उसका। फाइनली वेंडा विल मूव अप द स्ट्रीट। अभी फाइनली क्या हुआ कि वेंडा अपने घर के तरफ जो स्ट्रीट थी उसके लिए वो निकल पड़ती है उस पर। देयर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। अभी क्या हुआ, उसकी आंखें भी वो झुकी हुई थी क्योंकि उसको पता तो चल रहा था कि ये उसे टीज कर रहे हैं, और उसका माउथ भी अब क्लोज था, मतलब ऐसे होठ कुछ बोलने लायक नहीं होते तो कैसे बंद हो जाते हैं वैसे, और उसके जो शोल्डर्स है वो भी, कंधे भी झुके हो जाते हैं ना, ऐसे किसी ने उसकी टीज किया, इतना टीज किया है तो वो झुक जाते थे। When in funny way she had finished the walk to school alone, Peggy was not really cruel. अभी यहाँ पे लिखा गया है कि पैगी करके जो लड़की थी जो ये सब शुरुआत करती थी, ये गेम इन्वेंट किए, वो ऐसे तो सच में क्रूअल नहीं थी, मतलब इतनी भी खराब नहीं थी वो। अभी शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। अभी बुलीज क्या होता है फ्रेंड्स? पुलिस ऐसे वो इंसान होता है जो अपनी पावर का दूसरों पे इस्तेमाल करता है और उनको कंट्रोल करने की ट्राई करता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि हमको लिखा गया है यहाँ पे कि वो इतनी भी खराब लड़की नहीं थी, उसने जो छोटे बच्चों थे उनको वो बुलीज जो अपने पावर का यूज़ करके इनसे गलत काम करवा रहे थे उनको बचाया था। एंड शी क्राइड फॉर अवर्स इफ़ शी सॉ अ एनिमल मिसट्रीटेड। और वो बहुत टाइम तक, घंटों तक रोया करती थी अगर उसने किसी ऐसा देख लिया कि कोई इंसान किसी एनिमल को मिसट्रीट कर रहा है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा। अभी कोई अगर उसे कह देता है कि हाँ तू ये जो कर रही है, ये गेम जो खेल रही है वेंडा के साथ वो क्रूअल है, वो ख़राब चीज़ है, ऐसा चीज़, तो वो तुरंत रिप्लाई करती थी शी वुड हैड बीन सरप्राइज्ड। पहले तो वो सरप्राइज्ड हो जाती है, क्रूअल। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। वो ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज लाई। कोई भी बोल सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी से दैट लाई। अभी वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। अगर वो हमारे जैसे ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन है तो उसका नाम ऐसा अजीब सा क्यों है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई। अभी वो कह रही है कि उनके वजह से वो कभी रोई नहीं है, ऐसा कह रही है अभी, ठीक है। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस इज आस्किंग फॉर वेंडा डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट वॉज She has bothering her. मैडी वॉज पुअर हिमसेल्फ। अभी मैडी खुद ही गरीब थी, ऐसा हम समझ लीजिए, पर फिर ये करती क्यों है ये सब। वो पैगी का सिर्फ साथ दे रही थी, दूसरा उसको कुछ काम था नहीं। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। अभी जो मैडी है वो किसी का जो कपड़े उसने यूज से बाहर डाल दिए वही कपड़े वो खुद पहना करती थी, वो पुअर थी, तो फिर ऐसे चिढ़ाने का कुछ मतलब रहा है। और ये उसकी मम्मी क्या कर रही है फिर मैडी की, कि वो जो क्लोथ्स जो पैगी की मम्मी बाहर डाल देती थी उसमें सर्टन चेंजेस करती थी जिसकी वजह से कोई ये पहचान ना पाए कि ये कपड़े पैगी के हैं, और फिर वो कपड़े मैडी खुद पहनती थी। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस। अभी जब पैगी ये वेंडा से कुछ टाइम क्वेश्चंस पूछती थी, ये सब पता है कि ये गलत पूछ रही है, इसको सब पता है, तो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ना मॉकिंग वॉइस, तो उसकी बात हो रही है। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड। अभी मैडी को ख़राब लग रहा था ये चीज़ कि क्यों खाली खोटा पूछता है, किसी को परेशान करना। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड। अभी क्या कर रहे हैं, उसको नहीं अच्छा लग रहा था, तो वो क्या उसका हैबिट थी कि उसके हाथ में जो मार्बल्स होती थी उसको रोल करना शुरू करती थी। Not that she felt sorry for वेंडा।
एग्जैक्टली अभी उसको ख़राब भी लग रहा था कि वेंडा की वजह ये जो बिहेवियर वेंडा के साथ हो रहा था उसके लिए. Exactly, she would never had paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. अभी वो कभी ये सब करती भी नहीं अगर ये पैगी ने जो गेम है ये खेल रहे वो इन्वेंट नहीं किया होता ये ड्रेस गेम, कितने ड्रेसेस है कैसे है वो सब. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट. अब शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा, लेकिन मैडी उतनी भी गरीब नहीं थी जितनी वेंडा थी. परहैप्स बट शी वॉज पुअर, लेकिन गरीब तो थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन उसके पास इतनी तो सेंस थी कि वो किसी से ना कहे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है. ऐसा कह रहे हैं मैडी के लिए. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की. वो खुद ही चाह रही थी कि ये जो गेम चल रहा है ये टीजिंग गेम वो पैगी खुद अपने आप ही ये बंद कर दे. टुडे इवन थ्रू दे हैड बीन लेट टू स्कूल. आज की बात है कि उस दिन वो लोग लेट थे स्कूल में. मैडी वॉज ग्लैड शी वॉज नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. अभी आज लेट हो रहे थे तो वो उन लोगों ने क्या किया, वेंडा की राह नहीं देखी है तो वो लोग अच्छा नहीं फील कर रहे थे, फन करने को नहीं मिला है ऐसा फील कर रहे थे. शी वर्कड हर एथमेटिक प्रॉब्लम्स. अभी वो लोग क्लास में पहुँचे, खुद जो मैम ने दिए होंगे वो एथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने लगे. वो एब्सेंट माइंडेडली, उनका ध्यान वहाँ पे नहीं है क्योंकि आज टीज करने को नहीं मिला है ना. 8 times 8 लेट्स सी. अभी टेबल्स होते हैं 8 times 8, वो सब मेंटली कैसे कैलकुलेशन करते हैं ममर्ड वो कर रहे हैं. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. अभी वो सोच रही है मैडी कि वो पैगी को एक नोट लिखे बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. अभी उसको पता है कि मैडी को कि वो कभी पैगी से मुंह पे नहीं बोल पाएगी तो इसीलिए क्या कर रही है वो नोट लिख रही है. टू से हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेस शी हैज़. अभी उसके पास कितना ड्रेस है, वो ये जो गेम खेल रहे वो सब रुक जाना चाहिए. व्हेन शी फिनिश्ड हर arithmetic she did start a note to Peggy. अभी उसने arithmetic problems जो सॉल्व करी थी वो ख़त्म किया और नोट लिखना शुरू किया पैगी को. Suddenly she paused and surrendered. और तुरंत वापस वो रुक जाती है और सरेंडर कर देती है, मतलब उसने गिव अप कर लिया है. She pictured himself in the schoolyard a new target for Peggy and the girls. अभी वो खुद को प्लेस कर रही है वेंडा की जगह पे कि वो अब नई टारगेट होगी. शायद ये जो पैगी है वो उसको टीज करना शुरू कर देगी और दूसरी गर्ल्स भी उसको ज्वाइन करेगी, ऐसा वो अपने आप को सोच रही है. अभी पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. अभी शायद कभी पैगी उससे पूछ ले कि ये जो ड्रेस पहनी है मैडी ने वो कहाँ से मिली और उसको बोलना पड़े पैगी को कि हाँ ये तेरे ही ड्रेस है, कोई पुराने ड्रेस है जिसको चेंजेस करके मैं पहन रही हूँ ऐसा. द मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्क्यूश दैम न्यू ट्रिमिंग्स सो वन कैन इन रूम 13 वुडंट रिकॉग्नाइज्ड इट. मतलब किसी पहचान ना पाए इसलिए उसने थोड़े चेंजेस किए, उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord to stop having fun with Wanda. अभी अब अगर कोई स्टॉप कर सकता है वो फन जो ले रही है वेंडा के साथ उसको टीज करके, तो एक ही इंसान है जो उसको स्टॉप कर सकता है, वो खुद पैगी ही है. How well Maddie ran her hand through her short blonde hair as tough to push the uncomfortable thoughts away. अभी उसने क्या किया, अपने हाथ को अपने सिर पे घुमाया इस मैनर पे कि वो जो आइडिया है उसको कि वो नोट लिखे वो चला जाए, इस मैनर में उसने ट्राई किया. What different did it make? अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा सोच रही है. Slowly Maddie tore into the bit shake note she had started. अभी उसने क्या किया, जो नोट लिखी थी जितनी भी लिखी थी उसको उसने फाड़ दिया. She was Peggy's best friend. अभी वो मैडी पैगी की तो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी एंड पैगी वॉज
बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। अभी स्कूल में भी बहुत लाइक्ड गर्ल थी पैगी, और रूम में भी तो ऑफकोर्स होगी, स्कूल में है तो रूम में तो होने ही वाली है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। अभी उनको लाइक्ड है तो मतलब कब लाइक्ड होती है कोई चीज़ या कोई इंसान? जब ऐसा लगता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो सोच रही है कि हाँ इसने कोई गलत काम शायद नहीं कर रही होगी, इसलिए तो सबसे लाइक्ड गर्ल है ये, शी थॉट। As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and who stood alone in the schoolyard. अभी उन लोग के लिए ये वेंडा कौन थी? वो ऑर्डिनरी गर्ल थी जो बॉगिन्स हाइट जो प्लेस है वहाँ पे रह रही थी, और वो अकेली स्कूल के यार्ड में खड़ी रह रही थी। She scarcely ever said anything to anybody. वो उसने कभी कभार किसी से कुछ भी बोल दिया होगा, ऐसा अब सोच रही है मैडी। The stood alone. The only time she talked was the schoolyard about her 100 dresses. अभी वेंडा कभी किसी से बात कर रही है तो उस पे एक ही टॉपिक होता था, वो टॉपिक था उसके 100 ड्रेसेस के बारे में बात करना। Maddie remembered her telling about one of the dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle ग्रीन विथ रेड स्लैश। ठीक है, यहाँ पे दो ड्रेस के बारे में बता रही है कि जिस वेंडा ने उन लोग को बताया था कि उसके पास कैसे ड्रेस है, जिसमें से पहला ब्लू वाला है और दूसरा जंगल ग्रीन है। ये दो ड्रेसेस के डिस्क्रिप्शन वेंडा ने खुद किया था इन लोग के सामने, मतलब मैडी के सामने और पैगी के सामने। ठीक है, यू डोंट लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। अभी वो ऐसे तो चिढ़ा ही रही है, वापस टीजी कर रही है, तो उसने कहा कि तुझे नहीं लगता तू उस जो कॉस्ट्यूम जो कपड़े थे ड्रेस थे उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लग रही होगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। अभी सोच में वो पड़ रहे, सोचते सोचते कह रहे हाँ तू तो क्रिसमस ट्री की तरह दिख रही होगी उस ड्रेस में, क्योंकि इतना अच्छा कलर पता है, जंगल ग्रीन विद रेड स्लैशेस लाइक दैट। Talking about Vanda and her 100 dresses all lined up in closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अभी क्या ये सब तो चल रहा है। अब ये सब सोचने लगे कि अब ये जो ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट जो अरेंज होने वाला है उसके कौन जीतने वाला है, who will win that contest। अभी For girls, the contest consists of designing dress and for boys, the designing motorboats. अभी लड़कियों के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना है और कलर करना है, और बॉयज़ के लिए मोटरबोट्स डिज़ाइन करनी है और कलर करना है। Probably Peggy would win the girls medal। अभी सबको ऐसा लग रहा है कि पैगी ही वो लड़की है जो गर्ल्स का जो मेडल है ना वो वही विन करी जाएगी। Peggy drew better than anyone else in the room। अभी पैगी की ड्राइंग बाकी जो लड़कियाँ हैं वो रूम में उन सब से बहुत अच्छी है, इसलिए शायद ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ जो मेडल जीतेगी वो लड़की पैगी है उन लोग के बीच में। एट लास्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और यही सबकी एक कॉमन थॉट था कि हाँ वही जीत जाएगी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड। अभी वो कोई भी पिक्चर कोई भी मैगजीन में से कहीं से देख के भी उसे ड्रॉ कर सकती थी, इतनी एबिलिटीज़ थी पैगी के पास, इसलिए सब ये सोच रहे थे। और कोई फिल्म स्टार का भी वो कुछ बना देती थी, उसके स्केच बना देती होगी। सो दैट्स यू वुड ऑलमोस्ट टेल हाउ हु इट वॉज। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। अभी मैडी तो श्योर है कि जो विन करेगी ये मेडल वो पैगी ही है। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। चल अभी कुछ बात नहीं, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कह रहे कल ऐसे भी टीचर ये जो विनर्स है उनके नाम अनाउंस करने ही वाले। देन दे डोंट नो, अभी उन लोग को तो पता नहीं है कौन है, देन दे डोंट नो। यहाँ पे द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, मतलब अभी दूसरे दिन वो हल्की सी बारिश होती है ना उसको ड्रिजलिंग बोल रहे हैं, तो दूसरे दिन वही हो रहा था।
मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और उस दिन क्या किया, मैडी और पैगी ने वो तुरंत जल्दी जल्दी में स्कूल पे आ गई, और ये अंदर अम्ब्रेला, पैगी की जो अम्ब्रेला है उसके अंडर में वो लोग आई है, ठीक है। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंड्रा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट्स, द स्ट्रीट दैट far away under the railroad trucks up the hill led to Boggins Heights। अभी नेचुरली है, आज अनाउंस होने वाला है, तो उन लोगों ने क्या किया, वो जो वेंड्रा की राह देखते थे उस दिन उन्होंने नहीं देखी, वो तुरंत जल्दी जितना फास्ट हो सके वो आ गए। कहाँ से, वो ओलिवर स्ट्रीट जहाँ पे वेंड्रा की राह देखते होंगे, और उसके आसपास क्या था, वो ट्रैक्स थे, रोल ट्रैक्स, रेड ट्रैक्स थी, और वहाँ पे वो लोग वहाँ से उसको जनरली मीट करते होंगे, टुगेदर होते होंगे और वहाँ से साथ में होंगे। तो आज वहाँ पे उन लोग ने कोई राह नहीं देखी उसकी, और वो लोग जल्दी जितना बन पाए वो लोग स्कूल में आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि दे weren't टेकिंग चांसेस बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वो उस दिन चांस नहीं लेना चाहते थे कि वो लेट हो जाए उस दिन स्कूल में, क्योंकि उस दिन उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। अभी पैगी पूछ रही है कि तुझे क्या लगता है मेडी से, शायद कि मिस मैसन है जो क्लास टीचर थी उनकी, वो अनाउंस कर ही देंगी आज नाम विनर्स के, ऐसा पूछ रही है वो। हो आई होप सो मिनट विल बी गेट इन सेड मैडी। और मैडी क्या रिप्लाई करती है, हाँ शायद हम लोग जैसे ही करेंगे वो 1 मिनट में वो नाम अनाउंस भी कर ले। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। अभी वो कह रही है कि हाँ पैग मतलब पैगी तू ही जीतने वाली है। होप सो पैगी ईगरली, मतलब पैगी भी अभी खुश हो चुकी है कि हाँ कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया कि ये भी समझ रही है कि मैं ही जीतने वाली हूँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो उसने भी एक रिप्लाई किया होप सो पैग ईगरली। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गेस्प्ड। मतलब जिस टाइम वो लोग ने क्लासरूम में एंटर हुए वो वहीं रुक गए और ऐसे एडमायर हो गए कि ये कहाँ पे घुस गए ऐसा। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। वो रुक तो गए थे, क्यों रुक गए थे, क्योंकि वहाँ के हर साइड पे हर आसपास ड्राइंग्स लगी हुई थी। ओवर द रूम ऑन द एवरी लेज एंड विंडो शेल dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। क्योंकि वो जो ड्राइंग्स बनाई हुई थी वो डिफरेंट कलर्स थी, अमेजिंग डिज़ाइंस थे, सब हर एक जगह वॉल्स पे जो विंडोज़ की फ्रेम्स होती है वहाँ पे लगे हुए थे और सब एक रैपिंग पेपर पे ड्रॉ की हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लिफ्ट अप। अभी क्या सोचा उन लोगों ने कि हाँ ये शायद नंबर अगर गिने तो ये 100 होगी, और सब वेल अरेंज तो थी ही, तो यहाँ पे ऑल लाइंड अप लिखा हुआ है। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट। अब ये लोग सोच लेते हैं कि हाँ यही वो ड्राइंग्स है जिसने कॉन्टेस्ट जीत ली होगी। दे वेर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मर्मर्ड एडमायर्ड। और ये सब सोच लिया सबने कि हाँ ये इतने फैंटास्टिक ड्राइंग्स है तो यही विनर्स है, उन लोग ने अब सोच ही लिया है, कंक्लूड कर लिया है और खुद ही अंदर बातें कर रहे हैं, मबर्ड कर रहे हैं और ऐसे इतने अमेजिंग वो पेंटिंग्स तो है ही, इसलिए एडमायर कर रहे हैं वो लोग। एज सून एज क्लास हैड असेंबल। अभी जैसे ही क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके थे, क्लास में असेंबल्ड हो चुके थे, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। मिस मैसन की जो क्लास टीचर थी उन्होंने विनर्स का नाम अनाउंस कर दिया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़। अभी बॉयज़ के साइड से जो विनर था उसका नाम था जैक बैगल्स, शी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उन्होंने कहा कि इसने जो मोटर बोट बनाई है वो एग्जीबिशन रूम में, रूम नंबर 12 में, वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए रखी गई है, अलॉन्ग विथ द स्केचेस ऑफ ऑल अदर बॉयज़। और उसके साथ साथ जो दूसरे बॉयज़ ने भी जो ड्राइंग की है, स्केचेस बनाई है, वो भी वहाँ पे 12 में, रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए रखी गई है। एज फॉर गर्ल्स शी सेड, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl, the room 13 should be proud of her। अभी मैक्सिमम तो 1 और मैक्सिमम 2 पेंटिंग सिलेक्ट हो सकती है कि ये पेंटिंग सबसे अच्छी थी,
लेकिन उनको कहते हैं कि आपके क्लास में एक लड़की है जिस पे आप सबको प्राउड होना चाहिए, आप सबको गर्व होना चाहिए, रूम नंबर 13 में, क्योंकि एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। अभी उन्होंने कहा कि क्योंकि उस लड़की ने एक 100 डिज़ाइंस ड्रॉ की थी, ऑल डिफरेंट एंड वंडरफुल, सभी डिफरेंट थी, सभी अमेजिंग, सबसे बहुत बढ़िया डिज़ाइंस थे वो। इन एन ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स वॉज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। अभी जज जो थे उनके हिसाब से कोई भी 100 में से कोई भी एक पेंटिंग वो प्राइज जीतने के लायक थे। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंड्रा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल। और फाइनली वो अनाउंस कर देते हैं नाम जो गर्ल्स के साइड से विनर है, और वो फाइनली ऐसा नाम था वेंड्रा पेट्रोस्की का ही, जिसे ये अब तक टीज करते आए थे। अनफॉर्चुनेटली वेंड्रा वॉज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। अभी अनफॉर्चुनेटली वो वेंड्रा स्कूल नहीं आई थी कई दिनों से, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। अभी वो वहाँ पे है नहीं, तो वो मेडल लेने के लिए कोई होगा भी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ उनका जो मेडल है वो ले नहीं पाएगी, और अप्लॉज में शाबाशी भी वो हम लोग उनको दे नहीं पाएंगे, और उनके ये जो सब चीज़ें मेडल और शाबाशी वो हम पे उधार रहेंगी, ऐसा कह रही है मिस मैसन। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और मिस मैसन कहती है कि चलिए कोई नहीं, कल उम्मीद रखते हैं कि कल वो हमारे साथ होगी, हमारे क्लास हम सबके बीच में। नाउ क्लास, यू हैव फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट देयर एक्सटिंग्विश ड्राइंग्स। और अब मैम अलाउ कर रही है कि क्लास अब अलाउड कर रही हूँ मैं कि आप क्लास के इर्द गिर्द घूमिए और सभी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स हैं उसे देखिए शांति से। लेकिन द चिल्ड्रन बर्स्ट टू एप्लॉज। अभी शांति से तो कहा है मैम ने, हम लोग के बीच में भी कैसा होता है, हम चिल्ला पड़ते सब बच्चे, तो वैसा ही हुआ वहाँ पे। सभी जो चिल्ड्रंस थे वो चिल्ला पड़े क्योंकि मैम ने छूट दे दी है कि आप भी घूमिए, जहाँ घूमना है घूमिए, तो एप्लॉज चीयर कर लिए वो लोग करने लगे। एंड इवन बॉयज़ वेर ग्लैड टू हैव चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ एंड विसिल। अभी बॉयज़ क्या कर रहे हैं, जोर से आवाज़ निकाल रहे हैं वो स्टेप्स की उनकी, और अपने जो फिंगर्स है उन लोग ने मुँह में रख दी है। क्यों रख दी? विसल करने के लिए। थॉट दे वर और उनको ऐसे भी नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस में तो ऐसे बॉयज़ को इंटरेस्ट होता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, तो शोर शराबी करेंगे, तो वही सब करने लगे वो लोग बॉयज़ लोग। लुक बैक विस्पर्ड मैडी। मैडी क्या मैगी से क्या कह रही है कि देख, दैट्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। वो देख, वही ये ब्लू वाला जो ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमको कहा था, मतलब वेड्रा ने उससे कहा था कि मेरे पास एक ब्लू कलर का ड्रेस है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ वही ये ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमको कहा था। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? ये क्या ब्यूटीफुल नहीं है? येस सेड पैगी, एंड देयर वॉज दैट ग्रीन वन। अभी वो एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे कि हाँ क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है, तो आंसर दे रहे एक दूसरे को, कहा कि हाँ ब्यूटीफुल है। फिर दूसरे साइड पे उनको वो ग्रीन वाला रेड स्ट्रिप्स वाला दिख जाता है, और वो भी उन लोग को जो उन लोग ने क्रिसमस ट्री के साथ कंपेयर किया था वो वाला भी अब उनको दिख रहा है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। अभी वो सोच रहे हैं कि शायद वो ड्रॉ कर ले उस चीज़ को, वो पेंटिंग को, ऐसा। फ्रेंड्स, this was the first part of the story, the 100 Dresses Part 1. The presentation was by Modi Academy. Friends, the next presentation will be uploaded by us that will include the remaining part of the story as the 100 Dresses Part 2. Friends, if you have any doubts, suggestions, you can surely write in the comment section, and if you want further videos, then you can subscribe our channel. Thank you.